नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने निर्णय 2 के बारे में पढ़ लिया था, आज निर्णय 3 के बारे में बात करेंगे। तो जो निर्णय 3 कह रहा है, निर्णय 3 जो है वो क्या कह रहा है कि एक निर्दिष्ट चतुर्भुज काखा गागा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार कोण 45 डिग्री निर्दिष्ट हो। ठीक है, सेम चीज़ है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो मेरे पास एक चतुर्भुज है, हमने एक चतुर्भुज ऐसे ले लिया। ठीक, का खा गा और घा, ये चतुर्भुज ले लिया। अब क्या कह रहा है हमसे कि ये चतुर्भुज जो है इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक त्रिभुज बनाना है। जैसा कि हमने 2 में पढ़ा था, हमें त्रिभुज इसके समरूप बनाना है, मतलब जो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो वो त्रिभुज हो। लेकिन एक कंडीशन और जोड़ दे रहा है। वो कंडीशन क्या है? वो कह रहा है कि उसका आधार कोण जो हो वो 45 डिग्री हो। आगे दूसरा कह रहा है कि और उसका कोई मतलब जो आधार है वो किसी एक भुजा पर स्थित हो। तो हम मान लेते हैं कि आधार है, तो चलिए हम का खा पर ही स्थित मान लेते हैं। तो कुछ प्रोसेस वही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घा को खा से मिला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसी के समानांतर हम रेखा खींचेंगे। अभी तक हम क्या किए थे कि इधर खींच लिए थे, खींच इधर भी सकते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा इधर खींचते हैं। ठीक, इसी के समानांतर जो ये घा और खा है, इसी के समानांतर ये रेखा हमने खींच दी। और अब का और जैसे जब पहली बार हम दूसरा निर्णय पढ़े थे, वहाँ पर क्या किए थे कि ये जो समांतर रेखा है वो यहाँ इसके इधर खींचे, यहाँ ना खींचकर इसी की रेखा के समानांतर हम इधर खींचते थे और इसे बढ़ा देते थे। इस बार क्या करेंगे कि इसे ना बढ़ाकर, बढ़ा कोई भी सकते हैं, जैसा आप करना चाहें वो कर सकते हैं, हम इधर ही बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, ये आपको चा पर काट रहा है। ठीक है, ये आपको कहाँ पर काट रहा है? चा पर। अब हमें एक पॉइंट मिल गया चा। ठीक, और इस चा को हम का और खा के क्या करेंगे, समानांतर यहां से एक रेखा खींचेंगे, इस चा से होते हुए जा रहा है, किसके समानांतर? का और खा के समानांतर। ठीक, अब क्या करेंगे कि खा और का से, इसको आधार हमने मान लिया है, अब इसके बराबर ही इस यहाँ पर एक 45 डिग्री का कोण बनाएंगे और इस 45 डिग्री यहाँ से लेकर ऐसे, ये आधार रेखा है और यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे ये। ठीक, ये 45 डिग्री का कोण बन गया और इसे हम कहाँ पर मिला देंगे? इस खा से। ठीक, तो ये जो त्रिभुज हमारा तैयार हुआ है, चा से हम खा को भी मिला सकते हैं। तो एक तो हमारा ये त्रिभुज तैयार हुआ, का खा का चा, और दूसरा इसे अगर मैं छा लिख लूँ तो दूसरा त्रिभुज हमारा क्या तैयार हो रहा है? छा का खा। तो हमें जो अभीष्ट त्रिभुज चाहिए था वो अभीष्ट त्रिभुज क्या है आपका? 45 डिग्री हो, तो 45 डिग्री कौन सा बना रहा है? ये आपका यही बना रहा है, छा का खा, त्रिभुज छा का खा। ठीक, ये हमें अभीष्ट त्रिभुज चाहिए था, छा का खा बना रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है कि उसकी जो आधार, त्रिभुज का जो आधार हो वो समचतुर्भुज या वो सॉरी चतुर्भुज के एक भुजा के बराबर हो। तो का खा के बराबर ही आपका इस एक भुजा पर आधारित होना चाहिए था, मतलब स्थिति होना चाहिए था। तो का खा पर ही आपका क्या है? चा का खा का जो आधार है, त्रिभुज चा का खा का जो आधार है वो इस चतुर्भुज का खा गा घा के क्या है? एक भुजा पर स्थित है। बस हमें यही चाहिए था। और इस प्रकार रचना में हम क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने चतुर्भुज बनाया और चतुर्भुज के विकर्णों को घा और खा को मिलाया, उसके समानांतर बिंदु गा से एक रेखा खींची और का और घा को आगे बढ़ाया, जो कि ये जो समानांतर रेखा है वो चा पर जाकर इसे काट रही है।
और इस चा को हमने खा से मिला दिया। उसके बाद क्या करेंगे कि खा का और खा का से एक 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो कि चा को किससे काट रहा है, चा को छा पर काट रहा है। ठीक है, ये खा का छा, इस जो ये और चा कैसे हमने खींचा है, ये का और खा के समानांतर रेखा हमने खींची है। का खा के समानांतर हमने चा और छा खींचा है। उसके बाद यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने चा छा के लाइन पर देखा कि ये छा पर जाकर कट रही है, तो ये अभिष्ट त्रिभुज हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए इसे, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक चतुर्भुज था, का खा गा घा। हमने क्या किया, विकर्णों को मिला दिया, इस विकर्ण को मिलाया, इसी के समानांतर हम एक रेखा ऐसे खींच दिए। एक एक प्रक्रिया याद रखिएगा। सबसे पहले क्या किया, चतुर्भुज बनाया, चतुर्भुज का खा गा घा है, विकर्ण घा और का खा और घा को मिलाया, गा से खा और गा के गा से खा और घा के समानांतर एक रेखा खींची, जो कि का और घा को बढ़ाने पर कहाँ काट रही है, चा पर। फिर क्या करते हैं, चा बिंदु चा से का और खा के समानांतर रेखा खींचते हैं। ठीक है, का और खा के समानांतर रेखा बिंदु चा से हमने खींचा। उसके बाद क्या किया कि चा को खा से हमने मिला दिया, एक त्रिभुज हमारा खा का चा बन गया। अब क्या करेंगे कि खा का आधार मानकर इसके 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो कि छा पर जाकर काट रहा है, और उस छा को हम कहाँ से मिला देंगे, खा से, और ये हमारा जो त्रिभुज बनकर तैयार होगा वही आपका अभिष्ट त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, खा का छा, खा का छा, ये त्रिभुज आपका है जो कि अभिष्ट त्रिभुज है। कह क्या रहा था कि इसका जो आधार होगा त्रिभुज का वो चतुर्भुज के एक भुजा पर होगा, तो एक चतुर्भुज के एक भुजा पर स्थित है, 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री बना रहा है, तो अभिष्ट त्रिभुज हमारा यही है, क्या, खा का छा। तो इस प्रकार निर्णय तीसरा आपका समाप्त हुआ। रचना में आपको लिखना क्या है, सर्वप्रथम चतुर्भुज बनाया, चतुर्भुज से क्या किया कि चतुर्भुज के विकर्ण घा और खा को मिलाया, उसके समानांतर बिंदु गा से एक रेखा खींची, जो कि का और घा को जाकर चा पर काटती है। चा से का और खा के समानांतर एक रेखा खींची, उसके बाद खा और का से आधार को मानते हुए 45 डिग्री का कोण बनाया, जो कि चा को छा पर काटती है। ठीक है, रेखा चा को छा पर काटती है और छा को हम खा से मिलाते हैं, और इस प्रकार हमें अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। ये आपका रचना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार निर्णय तीसरा आपका समाप्त हो गया है। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। निर्णय चौथा भी आपका जो है निर्णय चौथा आपका कह रहा है कि किसी समबाहुभुज के बराबर एक त्रिभुज बनाओ। ठीक है, समबाहुभुज के बराबर, तो यहाँ पर इसमें पंचभुज माना है, तो हम पंचभुज ही लेकर बना रहे हैं। आपका पंचभुज बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और 5 भुजा। ध्यान रखिएगा, अगर ये 5 मीटर है तो ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर, 5 मीटर मान रहे हैं, कुछ भी जो भी आप पटरी से बनाएंगे, ये 5 मीटर सिर्फ ये दिखाने के लिए मान रहा हूँ कि ये जो है वो समपंचभुज है। क्या है, समपंचभुज। ठीक, हमसे कहा था समबाहुभुज, तो बहुभुज में कोई भी आकृति लेंगे तो उसकी भुजाओं को गिनकर हम बताएंगे समपंचभुज है, समखंडभुज है, वो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बराबर है। अब मिटा दे रहा हूँ क्योंकि 5-5 मीटर ये दिखाने के लिए लिखा था कि ये सारी भुजाएं आपस में बराबर है।
इसके बराबर हमें त्रिभुज खींचना है, तो क्या करेंगे कि इसके आधार इसे हम नाम दे देते हैं ABCDE, हमने नाम दे दिया। अब करेंगे क्या कि इसके आधार के बराबर, इसके आधार से हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो कि इसके पांचों भुजाओं के योग के बराबर हो, या सीधे सीधे कह सकता हूं कि इसके 5 गुना बराबर हो। तो चलो हम खींच दे रहे हैं। एक ये हो ही गया, 2 3 4 5, मान लीजिए DEFG, देखिए 5 भाग हो गए, FGHI कर दो ऐसे, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, अब इस पॉइंट के 5 गुने के बराबर हो गया। अब या यूँ कह सकते हैं कि अगर इसके पंचभुज को हम पूरा खोलकर विस्तार कर दें तो ये पूरा इस पर इतनी दूरी में समाहित हो जाए। तो ठीक है, अगर देखें तो 5 5 10 15 20 25 मीटर का ये आपका पंचभुज का परिमाप है। तो ये देख लीजिए 5 10 15 20 25 ये भी है। तो इसी पर यही कहते हैं कि इसका चाहे 5 गुना बना दीजिए, चाहे 5 मतलब 5 मीटर 5 गुना इसका बना दीजिए, या इसके बराबर जितना इसका योग है उसके बराबर आप लाइन खींच दीजिए। बात एक ही है। फिर क्या करेंगे कि हमें इसका केंद्र पता करना है। तो केंद्र पता कहाँ से करेगा, कोणों का अर्धक कर दीजिए। कोणों का अर्धक जहाँ पर मिलता है वही केंद्र होता है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है और इसके कोणों का अर्धक कर देता हूँ। कोणों का अर्धक का मतलब क्या है, ये कोण और ये कोण, इन कोणों का अर्धक करिए। ये यहाँ से हम ये काटे, यहाँ से ये काट दिया, एक लाइन खींच दी, यहाँ से रखकर ये काट दिया, यहाँ से रखकर ये काट दिया, एक लाइन ये खींच दी। अब जहाँ ये कट कर रहा है वही आपका केंद्र हो गया। तो इस प्रकार इसका भी हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर प्रकार रखकर एक निश्चित चाप भरेंगे, यहाँ कट कर दिया, यहाँ पर रखकर अब यहाँ पर रखेंगे और ऐसे कट कर देंगे। तो एक लाइन ये आपका गया। अब इसका अर्थक करेंगे, किसी दो का अर्थक कर लीजिए, जहाँ कट करेगा वहीं आपका केंद्रक हो जाएगा इसका। अब एक लाइन मान लीजिए यहाँ पर रखे और यहाँ कट कर दिए, यहाँ रखकर यहाँ कट कर दिए, ये लाइन आपका ऐसे निकल गया। देखिए इसमें बना नहीं, जब आप पटरी प्रकार से बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट आपका बन जाएगा। तो जहाँ कट कर रहा है मान लीजिए यहाँ कट किया है तो ये इसका केंद्र हो गया। अब क्या करेंगे कि इसके लास्ट पॉइंट से इसे और इसके लास्ट पॉइंट से मिला दिया, इसे O नाम दे दिया। तो हमारे पास त्रिभुज क्या मिल गया, IOH, त्रिभुज IOH, और यही हमें चाहिए था। इस पंचभुज के बराबर हमारा यह त्रिभुज है। तो रचना में क्या लिखेंगे कि सबसे पहले पंचभुज बनाया, उसके बाद उसके आधार रेखा से हमने 5 गुनी लंबाई लेकर एक रेखा खींच दी, आधार रेखा, जो कि आधार रेखा से गुजरता है। उसके बाद हमने पंचभुज के किन्हीं दो कोणों का अर्धक किया और हमें केंद्र प्राप्त हो गया। उस केंद्र से इस रेखा के अंतिम बिंदुओं को हमने मिला दिया और इस प्रकार हमें अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो गया। त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज IOH आपका त्रिभुज हो गया। तो इस तरीके से ये निर्णय भी आपका समाप्त हुआ। तो निर्णय 2 और 3, सॉरी ये 3 और 4 था, निर्णय 3 और 4 आपका कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।